नैना बचपन से ही सपनों में रंग भरने वाली लड़की थी। उसकी आंखों में पढ़ाई करने, अपने पैरों पर खड़ा होने और परिवार को गर्व महसूस कराने का सपना था। पर गांव की परंपराओं में उसकी जिंदगी की राह पहले से ही तय थी। पढ़ाई बस जितनी शादी के लिए जरूरी हो, और फिर ससुराल। शादी के बाद सास के घर में कदम रखते ही नैना ने सोचा था कि सब बदल जाएगा। वह घर को अपना बनाएगी, रिश्तों में मिठास घोलेगी। लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। सास कमला देवी घर की हर छोटी बड़ी बात पर नैना को टोक देती। रोटियां गोल क्यों नहीं बनी? तुम्हें घर के काम आते भी हैं या नहीं? हमारे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। नैना ने चुप रहकर सब सहा, क्योंकि उसे सिखाया गया था, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, घर की इज्जत संभालनी चाहिए। दिन बीतते गए। नैना अपनी हंसी, अपने सपने और अपनी आवाज खोती गई। उसे लगने लगा कि लड़की होना शायद बस सहना और चुप रहना है। एक दिन जब नैना अपने कमरे में अकेले रो रही थी, उसकी नन्ही बेटी परी अंदर आई और बोली, माँ, आप क्यों रो रही हो? नैना ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। परी मासूमियत से बोली, माँ, आप हमेशा मुस्कुराया करो, वरना मैं भी बड़ी होकर रोना सीख जाऊंगी। वो एक वाक्य नैना के दिल में चिंगारी बन गया। उसने तय किया कि अब वो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए और उन सभी लड़कियों के लिए खड़ी होगी जो चुपचाप सहती रहती हैं। उसने नौकरी के लिए आवेदन किया, पढ़ाई फिर से शुरू की और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हुई। अब सास भी समझ गई कि बहू सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और सपनों के लिए भी बनी है। नैना मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से बोली, देखो बेटा, लड़की होना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो कोई हमें कमजोर नहीं बना सकता।